हेलो दोस्तों, आप लोगों का चैनल में स्वागत है। जैसा कि आज आप लोगों का 9th और 10 दोनों सेट आज मिक्स करके बनाए हैं। कल क्योंकि गैप हो गया था एक दिन, इसीलिए मैं दोनों को आज मिक्स करके और अच्छे अच्छे क्वेश्चन का सिर्फ कलेक्शन है, इजी क्वेश्चन का कलेक्शन नहीं है। तो आप लोग चैनल में बने रहिए दोस्तों। मैं आज आप लोगों को ऑल टू ऑल क्वेश्चन अच्छा से कराने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। आते हैं, सबसे पहले अपना सेटअप कर लेते हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है दोस्तों, हाँ दोस्तों, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, पढ़ने में हम लोगों को प्रॉब्लम होगी। आइए दोस्तों पढ़ते हैं। प्रणीत ने अपनी यात्रा अपराह्न 2:45 पर शुरू की, ठीक, तथा वह अपने गंतव्य स्थान पर अपराह्न 4:55 पर पहुंचा। अनीत ने अपनी यात्रा प्रणीत की यात्रा के 58 मिनट 40 सेकंड के बाद शुरू की तथा वह प्रणीत के पहुंचने के 50 मिनट 29 सेकंड बाद अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचा। अनीत को अपनी दूरी तय करने में कितना समय लगा? इसमें दो व्यक्ति है दोस्तों, प्रणीत है और अनीत है। एक है प्रणीत और एक है अनीत, ठीक। उसमें आप लोगों को दिया हुआ है, एक है अनीत और एक है प्रणीत। प्रणीत जो है 2:45 पर शुरू कर रहा है दोस्तों, और एक जो है इतना बजे पहुंच रहा है, और इसके शुरू करने के ये 58 मिनट 40 के बाद शुरू करता है दोस्तों। तो इसमें जोड़ दीजिएगा तो इसका स्टार्टिंग टाइम आ जाएगा, और इसका स्टार्टिंग टाइम दिया हुआ है दोस्तों। इसमें दिया हुआ है कि प्रणीत के पहुंचने के 50 मिनट 29 सेकंड के बाद पहुंचता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रणीत इतना पर पहुंच रहा है और मेरा पहुंच रहा है इसके बाद। इसमें ऐड कर दीजिएगा 50 मिनट 29 सेकंड, जितना आएगा दोस्तों इसका स्टार्टिंग टाइम से घटा दीजिएगा दोस्तों। तो ये आप लोग का निकल जाएगा किसका? अनीत का दोस्तों। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग कर लीजिएगा दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट है इसमें। वैसे आप लोगों को हम बता देते हैं, आप लोग का आंसर 2 घंटा 2 मिनट आएगा दोस्तों। तो आप लोग खुद से कर लीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ जोड़ का खेल है, जिसको आता होगा जोड़ने वो लोग कर लेंगे। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यदि किसी नाविक को धारा की प्रतिकूल दिशा में 40 किलोमीटर जाने में 8 घंटे लगते हैं, ठीक, धारा की प्रतिकूल दिशा में, जबकि धारा के अनुकूल समान दूरी को तय करने में उसे 5 घंटे लगते हैं, ठीक। तो नाविक की चाल निकालना है दोस्तों। नाविक का मतलब बोट का स्पीड आप लोगों को निकालना है। ये बोट स्ट्रीम का क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं कि जब भी धारा के साथ अगर कोई चीज़ चलेगा तो उसका स्पीड ज़्यादा होता है, मतलब कि x + y होगा, और x - y ये जो है रिवर्स है, मतलब उल्टा चलता है, ये प्रतिकूल है। प्रतिकूल का स्पीड आप लोग निकाल लीजिए। 40 और बटा का कितना 8 घंटा लगता है, इसका नहीं पता है, इसी का आप लोगों को निकालना है। और इसमें 5 घंटा दिया हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पर निकाल लेंगे 40 और बटा का 5। तो x + y का मान हम लोगों का कितना आ जाएगा दोस्तों? तो x + y का मान हम लोगों का आ जाएगा 8, और x - y का मान कितना आ जाएगा दोस्तों? 5 आ जाएगा। यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो x का मान हम लोगों का कितना आएगा? 6.5 आएगा। 8 5 13, 13 का आधा 6.5। देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में है, थर्ड में, तो क्लिक कर लीजिएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ कैलकुलेशन का बहुत ही आसान सवाल है। ये डेली आप लोगों को मैं सेट में बता रहा हूँ। देखिए ये कितना है, 23 × का 31 बराबर दिया हुआ 713। आप लोगों को निकालना है कितना का मान? 0.071, इतना डिविजिबल 3.1। यहाँ पर देखिए दोस्तों 23 × 31 दिया हुआ है, इसको हम डिविजिबल के फॉर्म में ले जाएंगे। तो 23 के फॉर्म में मेरा आंसर आएगा। इसको हम बनाते हैं दोस्तों। देखिए
इसको करते हैं 713। यहाँ पर कितना जीरो है, नीचे आएगा हम लोगों का कितना जीरो, 4 जीरो आएगा। यहाँ पर भागा 331 अब बटा के कितना आ जाएगा हम लोग का 10 आ जाएगा। और इतना का मान हम लोगों का कितना दिया हुआ है दोस्तों, इतना का मान हम लोगों का दिया हुआ है। इसको ऊपर नीचे करके काट देंगे, इसको ऊपर नीचे करके काट देंगे दोस्तों, तो आप लोगों को आ जाएगा। एक पॉइंट से एक पॉइंट आप लोगों को ऐसे ही उड़ा देना चाहिए था, इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे इतना करने की आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आप लोग इसका एक से एक इसको उड़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, एक इधर खसक जाएगा दोस्तों आप लोगों के लिए 0.713 आ जाएगा। और डिविजिबल इतना आ जाएगा। इसको फुल फॉर्म में हम करेंगे 1000 से आप लोगों का डिवाइड पड़ रहा है दोस्तों। यहाँ पर देखिए डिवाइड यहाँ पर देते हैं, यहाँ पर डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 713 डिवाइड इतना बटा का इतना। और इतना का मान हम लोगों को पता है कितना है दोस्तों, इतना का मान हम लोगों को पता है कि 23 है। 23 में 1000 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा हम लोगों का 0.023। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसको उस तरह से भी बना लेते तो बन जाता। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं डिविजिबल मेथड से। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी सबसे छोटी संख्या जिसे 2800 से घटाने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग होगी। तो देखिए दोस्तों 2800 को हम इस मेथड से बनाते हैं। आप लोगों को हम बताए थे कि डिविजिबल मेथड आप लोग सीख लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों हम 5 से करते हैं, 5 से कितना बार में कटेगा 25। यहाँ पर कितना आएगा 3, यहाँ पर कितना है तो 00 है। यहाँ पर कितना है जो यहाँ पर लिखते, जो यहाँ पर हम लोगों को लिखना पड़ता है 5 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम अगर 3 बार में करेंगे तो 303 जो कि प्लस हो जाएगा, मतलब कि 2 बार में ही हम लोगों को करना है। तो कितना आएगा 204। 96 हम लोग का रिमाइंडर बच रहा है दोस्तों। तो देखिए 96 ऑप्शन कौन सा में है, ऑप्शन नंबर 3 में है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन है डिविजिबिलिटी का कि यदि 8 अंकों की संख्या इतना जो है 15 से विभाज्य है तो p का न्यूनतम संभावित मान ज्ञात कीजिए। ठीक, सबसे कम मान हम लोगों को निकालना है 15 से डिविजिबल जो है। देखिए दोस्तों आइए देखिए यहाँ पर यूनिट डिजिट अगर 5 दिया हुआ है, 5 है तो मतलब कि 5 से तो डिविजिबल होगा ही। अब हम लोगों को कितना से करना है, 3 से करना है। तो देखिए 3 से डिविजिबल का रूल क्या है कि संख्याओं का जो सम है वो 3 का पहाड़ा में आना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए आइए ऐड करते हैं 1 3 4 6 10 15 22 30 और 35 आ रहा है। पी का मान हमको सबसे कम लेना है। तो अगर एक और जोड़ देते हैं तो 36 3 से कटता है, मतलब पी का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही आसान क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यदि किसी घन के किनारे को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में 488 घन सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई कितनी होगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर घन के किनारा का 2 सेंटीमीटर, मतलब पहले लंबाई हमको नहीं पता है दोस्तों, तो हम लंबाई को x मान लेते हैं। अब जो है इसका वॉल्यूम जो है साइड जो है 2 बढ़ा दिया गया, तो इसको वॉल्यूम में इंक्रीमेंट कितना का हो रहा है 488 का हो रहा है। तो देखिए दोस्तों इनिशियल आयतन हम लोग का वॉल्यूम कितना आएगा x³ आएगा। आपका कितना आएगा x + 2 का होल क्यूब, इसका होल क्यूब करेंगे तो कितना आएगा x³ a³ + b³ 3ab। तो देखिए 3ab कीजिए 3x इंटू का 2 और इंटू का a + b होता है, तो a + b कितना हो जाएगा x + 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं, आइए
एक्स क्यू 8 और 6x से x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6x इंटू का 2 मतलब कि 12x हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये दोनों का डिफरेंस हम लोगों का दे दिया है, डिफरेंस 488 दे दिया है। तो देखिए इसको घटा लेंगे, x से x क्यूब कट गया, कितना आ जाएगा 488। यहाँ पर इरेज कर लेते हैं, 488 नहीं लिखा रहा है सही से। यहाँ पर मेरा हो जाएगा 488 और यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 का मान 488 दिया है। और ऑप्शन में रख करके आप लोग देखिएगा कौन सा ऑप्शन वेरीफाई हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ऑप्शन में रख करके आप लोग अगर देखिएगा तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए वेरीफाई हो जाएगा। दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा, ऐसे भी अगर आप लोग ऑप्शन से ही खुद से बनाते हैं तो यहाँ पर 488 डिफरेंस है, ये हम बेसिक से बता दिए। अगर ऑप्शन से आप लोग बनाते तो देखिए ये 6 है, ठीक, 6 का क्यूब तो 216 ही होता है दोस्तों, तो ये ऑप्शन में नहीं होता। 9 का क्यूब आप लोगों का 729 होता है दोस्तों, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये भी बहुत कम होता है 343 के आसपास। तो आप लोगों को कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन 512 और उसको घटा देंगे तो आ जाएगा दोस्तों। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आइए दोस्तों एक ज्योमेट्री का बहुत ही आसान क्वेश्चन, एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ आज कि इन रेडियस हम लोग कैसे निकालते हैं। देखिए दोस्तों ये आप लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें ट्रायंगल है दोस्तों ABC, ठीक, इसमें BC आप लोगों को 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है दोस्तों, AB 8 सेंटीमीटर। ट्रिपलेट मेथड आप लोगों को हम बताए हैं कि 8 15 का ट्रिपलेट कितना होता है, 17 होता है। ठीक, इसमें बोला है दोस्तों कि एक अंदर में यही सर्कल बन रहा है और इसका हम लोगों को क्या निकालना है, इसका हम लोगों का निकालना है कितना त्रिज्या होगा, कितना त्रिज्या होगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पर इन रेडियस का इसका क्या फार्मूला होता है, R इज टू P प्लस B मतलब परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस का हाइपोटेनियस अपॉन 2। तो देखिए कितना है 8 प्लस 15 23, हाइपोटेनियस कितना है 17, तो 23 में 17 गया कितना बचेगा 6, 6/2 कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में है। बना लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन। आइए दोस्तों CI का क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और कैलकुलेशन वाला सवाल है, इसमें थोड़ा टाइम आप लोगों को लग सकता है, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, आप लोग सीखिए। देखिए दोस्तों इसमें दिया हुआ प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, इसमें एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि अर्धवार्षिक मतलब 6 महीना पर आप लोगों को इंटरेस्ट लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कितना दिया, 1.1/2 दिया है, इसमें CI आप लोगों को निकालना है। तो देखिए दोस्तों इसको हम लोग अगर बनाना है तो इस फार्मूला से भी बना सकते हैं, 1 + R/100 का N और 1 + RT करके हम लोग बना सकते हैं। क्या करते हैं, बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को कैलकुलेशन बहुत ही हार्ड हो जाएगा, इसीलिए आप लोग थोड़ा इसको देखिए इधर, इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर अर्धवार्षिक का रहा मतलब क्या, आप लोग का इंटरेस्ट कितना लगेगा 6 मंथ पर लगेगा और टाइम आप लोग का 18 मंथ दिया है, मतलब कि 3 बार आप लोगों का इंटरेस्ट लगेगा। यहाँ पर कितना हम लोग का अर्धवार्षिक करेंगे तो 10.5 हम लोगों का आ जाएगा दोस्तों। ठीक, 10.5 1 वर्ष के लिए ना दिया हुआ है यहाँ पे, हाँ 1 वर्ष के लिए आप लोगों का कितना दिया हुआ है 21% था, 6 महीना का इतना हो जाएगा। इसी तरह से इसमें लगेगा 10 पॉइंट। तो देखिए दोस्तों
यहाँ पर भी हम लोग 10.5% इसका निकालेंगे। ये गोल्डन रेशियो से आप लोगों का 3 साल का कितना होता है, 331 होता है, 331 होता है। ये 62,500 का 10.5% आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पर आप लोगों का आएगा, फिर जितना आएगा उसका 10.5% निकाल करके 3 से मल्टीपल कीजिएगा, फिर वो जितना आएगा उसका 1% उसका निकाल करके गुना कीजिएगा, 1 से 10.5% निकाल करके 1 से गुना कीजिएगा। तो आप लोगों का सब ऐड करने के बाद ये आप लोगों का क्या कौन सा मेथड है, ये मेथड आप लोगों का नाम है गोल्डन मेथड। कौन सा मेथड नाम है इस, गोल्डन मेथड, ठीक। ट्री मेथड से आप लोग बना सकते हैं। तो कितना आप लोगों का आंसर आएगा, इसका आंसर आप लोगों का आएगा 21,827.03, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों हम लोग एक नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये एवरेज का क्वेश्चन है, देखते हैं। आइए, लिखा हुआ है कि 6 विद्यार्थियों के समूह ने एक परीक्षा दी। परीक्षा देने के उपरांत एक अन्य विद्यार्थी भी इस समूह में शामिल हो गया। समूह के औसत अंकों में उसके अंकों को शामिल करने के पश्चात समूह के औसत अंक में 3 अंक की वृद्धि। देखिए दोस्तों, पहले औसत मेरा कुछ था और उसमें शामिल कर दिए हैं, तो उसमें 3 अंक का हम लोगों का वृद्धि हो गया है, ठीक। इसमें 3 अंक का वृद्धि हो गया है। तो पूछ रहा कि अगर शामिल हम नहीं करेंगे उसका कितना, मतलब कि औसत अधिक होगा। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों के पास विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 6 है। हम लोगों का एवरेज नहीं पता है कि पहले कितना एवरेज है, तो हम लोग एवरेज अपने से x मान लिए हैं। तो देखिए दोस्तों, मेरा टोटल सम कितना आ जाएगा, 6x आ जाएगा। अब एक बच्चा को हम शामिल कर लिए हैं, तो उसमें एवरेज में 3 अंक का वृद्धि हो जा रहा है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 7x और प्लस का 21 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि दोस्तों कि हम अगर शामिल नहीं करते हैं तो कितना अधिक आता है एवरेज से। तो देखिए दोस्तों, उसको हम घटा देते हैं। तो देखिए 7x प्लस का 21 और माइनस का x, तो कितना आ जाएगा, x प्लस का 21। मतलब कि अगर शामिल नहीं करेंगे तो मेरा एवरेज से कितना ज़्यादा आ रहा है, एवरेज से हम लोगों का 21 ज़्यादा आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, आइए फिर से दोस्तों एक एवरेज का क्वेश्चन ही है। आइए देखिए, यदि 3 वर्ष के अंतराल पर जन्मी 5 बहनों की आयु का योग 50 वर्ष है, ठीक। तो देखिए दोस्तों, क्रमागत वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, देखिए हम लोग कैसे मानते हैं, x मानेंगे, फिर x प्लस 3 मानेंगे क्योंकि 3 साल पर है, फिर x प्लस 6 मानेंगे, फिर x प्लस 9 मानेंगे, फिर x प्लस 12 मानेंगे। 5 बहन है, ठीक। और इसका सम कितना दिया है, 50 दे दिया है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, आइए जोड़ कितना हो जाए, 3 6 9 9 18 18 और 3 6 9 9 18 18 5 23 23 नहीं आएगा, x प्लस 3, x प्लस 6, x प्लस 9, x प्लस 5। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का थोड़ा गलती हुआ है, यहाँ पर x प्लस 12 न होगा। तो देखिए 18 12 30, तो x का मान यहाँ पर कितना आ जा रहा है, x का मान आप लोगों का आ रहा है, x का मान आप लोगों का 4 आ जा रहा है। तो इसमें क्या पूछा है, इसमें आप लोगों का पूछा है कि सबसे बड़ी बहन, तो सबसे बड़ी बहन कौन है, x प्लस 12। तो x का मान कितना आया है, 4 आया है। 12 4 कितना होता है, 16 होता है। तो आप लोगों का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और आइए हम लोग एक अलजेब्रा का क्वेश्चन एक नए तरीके से देखते हैं। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। देखिए दोस्तों, जब भी अगर x प्लस 1/x बराबर अगर कुछ दिया है, अगर क्यूब पूछा ये पूछेगा, तो आप लोगों का होता है KQ माइनस का 3K। इसी कॉन्सेप्ट पे आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि a प्लस 1/a इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पर 3 दे दिया है, तो 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। माइनस का 3K करेंगे तो 3K कितना हो जाएगा, कि के क्यूब का मान कितना होगा दोस्तों, सॉरी 27 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर थोड़ा इरेज कर लेते हैं, गलती हो गई यहाँ पर। के क्यूब का मान कितना आ जाएगा दोस्तों आप लोगों का, तो के क्यूब का मान आप लोगों का 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आप लोगों का, के क्यूब का मान
आइए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन की तरफ अभी बने रहेंगे। थोड़ा मार्कर में प्रॉब्लम आ गया है तो आप लोग जाइएगा नहीं, यहाँ पर रहिएगा। देखिए के क्यूब का मान हम लोगों को कितना आ गया। अरे यार चलो भाई, के क्यूब का मान हम लोगों को चलो के क्यूब का मान कितना आ जाएगा। के क्यूब का मान हम लोग को 27 आ जाएगा, और 3 3 कितना होता है तो 9 होता है, तो हम लोग को कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए किस में है। ऑप्शन नंबर आप लोगों का 3rd में है, तो आप लोग देख लीजिएगा। और डबल वाला रहेगा तो डबल वाला तो आप लोग जानते ही हैं कि के स्क्वायर माइनस का 2 सिर्फ करते हैं तो आ जाता है। 5 वाला भी हम लोग बता देते हैं, शायद आप लोगों को ध्यान में अगर रहेगा। ऐसा भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए पूछता है, a + 1/a = 2x है, तो a की पावर 5 + 1/a⁵ क्या हुआ। स्लाइड नहीं बचा हुआ दोस्तों, नहीं तो आप लोगों को हम बता देते हैं। ऐसे कम्युनिटी गाइडलाइंस में ये कॉन्सेप्ट को आज हम डाल देंगे। डेली कम्युनिटी गाइडलाइंस में जो अच्छा रहेगा उसको दोस्तों हम डाल देंगे कम्युनिटी पोस्ट में, तो आप लोग देख लीजिएगा। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया टेलीग्राम पे देख लीजिएगा। एक कैलकुलेशन वाला सवाल है, सिर्फ ये आप लोगों को खुद से करना है, बाकी सब हम आप लोगों को करा देते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर। यह दिया हुआ है कि संयुक्त नहीं है, मतलब कंपोजिट क्या बोल रहा है कि दोस्तों नहीं है। ठीक, कंपोजिट नंबर दोस्तों हम लोग जानते हैं कि क्या होता है। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है कि उसका जो फैक्टर होता है 1 और सेल्फ और एक और फैक्टर हो, उसको कंपोजिट कहते हैं। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि नहीं है, तो देखिए दोस्तों ये 203 है, तो 203 का फैक्टर कितना होता है 29 × 7 होता है। तो इसका हो गया ना 1 से ज़्यादा फैक्टर, 1 और सेल्फ से ज़्यादा फैक्टर हो गया। इसका होता है 209 का। देखिए दोस्तों 209 का दोस्तों हम लोग, यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, मैसेज आता है तो इसीलिए स्लाइड कर देते हैं। 209 का दोस्तों हम लोग को फैक्टर होता है 11 × 9, तो ये भी हो गया दोस्तों। और 161 23 का पहाड़ा तो आप लोग जानते ही होंगे, 23 × 7 होता है। तो देखिए दोस्तों सबका फैक्टर है, बट 109 एक कौन सा नंबर है, तो प्राइम नंबर है, इसका कोई फैक्टर नहीं है, इसलिए कौन सा ये कंपोजिट नंबर नहीं है। तो आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं। रेशियो का बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि एक बैग में लाल गेंद और हरी गेंद से अनुपात है 4:9। ठीक, इसमें बोल रहा है कि यदि बैग में 6 हरी गेंदों को मिलाया जाए, ठीक, इसमें क्या मिला रहे हैं 6 हरा गेंद, तो इसका अनुपात कितना हो जा रहा है। इसका अनुपात हो जा रहा है 1:3 1:3 हो जा रहा है। तो दोस्तों इसको तो क्रॉस से भी बना सकते हैं, बट हम इससे बना लेते हैं। कितना 4x/9x इसमें ऐड कर रहे हैं, इसका मान 1/3 हो जा रहा है। इसको कीजिए 4×3 = 12 में से 9x गया 3x, x का मान हम लोगों का कितना आ जाएगा, x का मान हम लोगों का 2 आ जाएगा। इसमें क्या पूछा है, तो बैग में कितनी लाल गेंद है, तो लाल गेंद हम क्या माने थे 4x माने थे, तो 4x × 2 मतलब कि 8। बहुत ही आसान क्वेश्चन। आइए हाइट एंड डिस्टेंस का तो पर डे आ रहा है क्वेश्चन दोस्तों, तो आप लोग सेट इसी तरह से बनाते रहिएगा, तो आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं तो एग्ज़ाम में आप लोगों को क्वेश्चन कन्फर्म है कि छूटेगा। अगर आसान लिए कि बन जाएगा तो आप लोगों का छूटना निश्चित है। तो हम जो सेट आप लोगों को डेली देते हैं, कम से कम आधा घंटा ही का सेट रहता है, तो आप लोग 2x पे स्पीड करके देख लीजिए, 1x पे या 1.5x पे करके देख लीजिए, लेकिन पर डे देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। आइए देखते हैं। एक टावर के पास से एक पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक, क्या बोल रहा है, एक टावर के पास से एक पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। ठीक, पहाड़ी के पाद से एक टावर से पहाड़ी के पाद से के टावर से शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक 60 डिग्री है और 30 डिग्री है। इसमें हम बता दिए हैं एक 1 का कॉन्सेप्ट और एक √3 का कॉन्सेप्ट।
इसी पर अभी हम बनाएंगे दोस्तों। टावर की ऊंचाई 50 मीटर है और पहाड़ी की ऊंचाई आप लोगों को निकालना है। तो देखिए हम सबसे पहले इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये आप लोगों का टावर है, ये आप लोगों का पहाड़ी है। ठीक ठीक। इसमें पूछ रहा है कि इसमें आप लोगों को पूछ रहा है पहाड़ी की ऊंचाई। इसमें बोला है कि एक टावर के पाद से एक पहाड़ी का शीर्ष का उन्नयन कोण। देखिए दोस्तों, पहाड़ी ये बना है, तो ये पहाड़ी हो गया दोस्तों, और ये आप लोगों का ये हो गया। इसका पाद से आप लोगों को कितना दिया हुआ, इसका पाद से दिया हुआ 60 डिग्री। कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। और पहाड़ी के पाद से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण। देखिए ये पहाड़ी है, ये आप लोगों का क्या है, पहाड़ी है। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये आप लोगों का 30 दिया हुआ, बाहर बना दे रहे हैं, अंदर में थोड़ा स्पेस कम है। और इसका आप लोगों का हाइट दे दिया है, इसका हाइट आप लोगों को दे दिया है 50 मीटर। ठीक। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, देखिए यहाँ पर 30 है, हम लोग पूरा जानते हैं कि ये कितना बनता है, 90 बनता है, ये भी 90 बनता है। तो ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। जब एक यूनिट का मान आप लोगों का 50 मीटर दिया है, तो √3 यूनिट बताया। √3 60 के सामने कौन सा बनता है, √3 बनता है। तो √3 का मान कितना हो जाएगा, 50√3 हो जाएगा। तो इसका मान आप लोगों को पता हो गया ना कि 50√3 है। अब यहाँ पर देखिए ये कितना बना है, 60 डिग्री। तो ये जो एंगल है मेरा, ये कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री। और 30 डिग्री के सामने आप लोगों को कितना दिया हुआ, एक यूनिट का मान 50√3। हमको कौन सा मान निकालना है, हमको मान निकालना है ये वाला। तो ये कितना, 60 डिग्री है, 60 के सामने √3 यूनिट होता है। तो √3 का मान हम लोगों को कितना हो जाएगा, 50√3 इंटू का √3 कितना हो जाएगा, 150 मीटर। देखिएगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आप लोग का डी में है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा। इसमें सॉल्व सिर्फ और सिर्फ रेशियो मेथड से ही हम बनाते हैं, आप लोगों को हम बताते हैं इसकी इस मेथड से बनाइए, आप लोगों को समय कम लगेगी। आइए दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखते हैं। एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों के स्कोर को इस प्रकार लिखा जाता है कि स्कोर का विचरण गुणांक आप लोग का 16 दिया हुआ है और माध्य आप लोग का 25 दिया हुआ। इसमें पूछ रहा है कि विचरण का मतलब क्या पूछ रहा है, आप लोग का वेरिएंस पूछ रहा है। अब वेरिएंस हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर होता है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, उसका गुणांक दिया हुआ है, वेरिएंस का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आप लोग का दिया हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस हम लोग, इसका फार्मूला क्या चीज़ होता है, तो इसका फार्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का स्टैंडर्ड डिविएशन बाय मीन इनटू का 100 होता है। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 16, मीन हम लोग का कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डिविएशन इनटू का 100। यहाँ से काटिए तो कितना आ जाएगा, 4, ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। मतलब कि स्टैंडर्ड डिविएशन आप लोगों को कितना आ गया, 4 आ गया। और वेरिएंस ना निकालना है, तो वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। देखिए तो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आप लोग का है बी में। बी पे आप लोग क्लिक कर लीजिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, थोड़ा मार्कर का कलर चेंज करते हैं। ठीक, आइए दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन की तरफ देखते रहिएगा, सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों को सॉल्व कराते चलूँगा। इसमें दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण x² - 4x + k = 0 है का एक मूल x = 3 दिया हुआ है, तो दूसरा मूल ज्ञात कीजिए। जब भी एक मूल दोस्तों दिया हुआ है और अगला नेक्स्ट मूल निकालना है, दूसरा मूल, तो आप लोग उसमें वैल्यू को पुट कीजिएगा। मूल का मतलब वही होता है, वैल्यू को पुट किया जाता है। तो इसमें वैल्यू को पुट कीजिए, तो इसमें वैल्यू को पुट करेंगे कितना आ जाएगा, 9। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 × 12 और प्लस का k = 0। तो यहाँ का k का मान कितना आ जाएगा, हम लोग का 3 आ जाएगा। k का मान कितना आ जाएगा,
3 आ जाएगा। जब दोस्तों के का मान आप लोगों का 3 आ चुका है तो फिर आप लोग नेक्स्ट मूल्य आप लोग निकाल लीजिए के बराबर उतना पुट करके। तो के बराबर यहाँ पर देखिए दोस्तों हम लोग पुट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा आप लोगों का दोस्तों आ जाएगा के बराबर आप लोग पुट कर दीजिए 3 और यहाँ पर फैक्टराइजेशन कीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3। यहाँ पर पूरा पूरा नहीं कट रहा है, नहीं तो पूरा पूरा कट जाता है। यहाँ पर फैक्टराइज कीजिए तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x 3x स्क्वायर आना चाहिए प्लस में, मतलब कि माइनस का 3x और माइनस का x माइनस 4x हो जाएगा प्लस प्लस। हाँ दोस्तों ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कॉमन लीजिए x माइनस 3 और यहाँ पर -1 लीजिए तो x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ पर देखिए एक आया x माइनस 1 और एक आया x माइनस 3 बराबर 0। तो x का वैल्यू कौन कौन सा हो गया, x का वैल्यू आप लोगों का 1 आ रहा है और 3 आ रहा है। देखिए ऑप्शन में 1 दिया हुआ है दोस्तों, तो आप लोग 1 पे आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फैक्टराइजेशन आप लोग सीखे हुए रहिएगा तब जाकर के आप लोगों को आसान लगेगा। ये फैक्टराइजेशन ही आप लोगों का इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को ये बहुत पढ़ना था, बेसिक से आप लोग पढ़े होंगे मुझे जहाँ तक लगता है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आइए देखते हैं। इसमें दिया हुआ है दोस्तों कि 10 पारियों के बाद किसी बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 52 था, ठीक। फिर 12 पारी के बाद औसत स्कोर बढ़ करके 54 हो गया। यदि बल्लेबाज से पिछली एक पारी की तुलना में 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए हैं तो उस 11 पारी में कितना रन बना है। तो देखिए दोस्तों इसमें टोटल कितना पारी हुआ है, 10 हुआ, 11 हुआ, 12 हुआ, ठीक। 11 हुआ है और 10 हुआ है। इसमें इसका एवरेज कितना दिया हुआ दोस्तों, तो इसका एवरेज हम लोग का दिया हुआ है 52। इसका एवरेज 52 दिया हुआ है, इसका एवरेज 54 दिया हुआ है। और इसमें डिफरेंस कितना रन का है, 16 रन का। इसका दोस्तों हम लोगों को नहीं पता है कि कितना का है। इसका दोस्तों हम लोग अपने से खुद से मान सकते हैं, कुछ मान लेते हैं, एक से मान लेते हैं। तो 12वां पारी में मेरा स्कोर कितना करेगा, x प्लस 16 करेगा। और 10 पारी तक का स्कोर कितना किया, देखिए एवरेज है 52, तो टोटल कितना हो जाएगा 520 हो जाएगा। तो यही ना मेरा टोटल स्कोर किया है। अब 12 पारी के बाद कितना स्कोर मेरा हो जा रहा है इतना, तो इसको गुना कीजिए तो कितना आएगा 12 चौको 48, 48 के 8 हाथ में 4, 12 पचे 60,064, ठीक। अब यहाँ पे देखिए x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। यहाँ पर घटाइए 648 और यहाँ पर घटाइए 536, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा ना। हाँ 112 हो जाएगा, ठीक। x का मान हम लोग का कितना आ जाएगा, 2 से काट देंगे तो x का मान आ जाएगा हम लोग का 56 दूना 112 होता है। तो इसमें पूछा क्या है 11वां पारी में स्कोर, देखिए ऑप्शन नंबर बी में ही है आप लोग का। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों इसमें दिया हुआ है कि 30 पुरुष एक काम को प्रतिदिन 8 घंटे करके 16 दिन में समाप्त करता है, ठीक। 30 पुरुष है, 30 पुरुष है, काम को कितना 8 घंटा पर डे 16 दिन में समाप्त कर रहा है। इसमें बोल रहा है कि इसी कार्य के दुगना अधिक एक अन्य कार्य को, देखिए दोस्तों कार्य को हमेशा लिखा जाता है नीचे, ठीक।
यहाँ पर पुट कीजिए 10 दिन अब 12 घंटा पुरुष की आवश्यकता मैन कितना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हम लोग काटेंगे 10 से 3 बार में कट जाएगा दोस्तों आप लोगों का, ठीक। ये इससे 4 बार में कट जाएगा और 4 से ही कितना बार में कट जाएगा, 2 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक। और ये आप लोगों को कितना दिया हुआ, 16 × 4 हो जाएगा। तो कितना हो गया आप लोगों का 64। इसमें ऑप्शन हम अलग से क्वेश्चन को ऐड किए हैं, इसीलिए आप लोगों को इसमें ऑप्शन नहीं है। आप लोगों का कितना आंसर आ जाएगा 64। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ देखिए क्या करना है आप लोगों को। इसमें दिया हुआ है कि सैनिक ने 2 घंटा 39 मिनट 40 सेकंड बजे एक बल्ब को चालू किया और उसी दिन इतना बजे बंद कर दिया, बल्ब कितने समय तक जलता रहा। तो इसमें दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ घटाना है। एक और क्वेश्चन आया था वो जोड़ने वाला था। तो देखिए दोस्तों टाइम को जब हम जोड़ते या घटाते हैं तो देखिए कैसे जोड़ते और घटाते हैं। देखिए 12:30 34 सेकंड, इसमें कितना है, चालू किए थे 2:39 और 40 में, ठीक। देखिए इसमें से तो इसमें नहीं घट रहा है, तो इसमें से हम 1 मिनट लेंगे। तो जब 1 मिनट लेंगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 60 और 34 मतलब 94। 94 में से अगर हम लोग 40 घटाते हैं तो कितना बचेगा, 54। देखिए एक ही ऑप्शन में है तो आप लोग तो देख लीजिएगा ऑप्शन कि एक ही ऑप्शन में है, हो जाएगा ये। लेकिन दोस्तों हम बता देते हैं आप लोगों को घटा करके। फिर देखिए दोस्तों इसमें 29 मिनट हो जाएगा ना, तो 29 मिनट 39 नहीं घटा पाएगा, तो इसमें 1 घंटा देंगे। 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। तो 60 और 29 कितना हो जाएगा, तो 60 और 29 आप लोगों का हो जाएगा 89। 89 में से अगर 39 घटा देंगे कितना बचेगा, 50 बचेगा। 89 में से 39 और इसमें आपका कितना बचेगा, 11 घंटा। 1 घंटा तो दे दिए थे, तो 11 घंटा में से 2 घंटा घटा देंगे तो कितना बचेगा, 9 घंटा बचेगा। देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही है, आप लोग देख लीजिएगा। आप लोगों का क्वेश्चन क्या हो गया दोस्तों, देखिए आप लोगों का क्वेश्चन समाप्त हो गया है। तो आप लोग देखिए इसको हम PDF को डलवा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। और चैनल में डेली आप लोग प्रैक्टिस सेट कीजिए। आप लोगों को अब हम इस तरह से टाइपिंग वाला करा करके देते हैं क्वेश्चन, आप लोग PDF भी निकलवा सकते हैं। बहुत ही आप लोगों को मतलब अच्छा के लिए ये काम हम किए हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।